हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्रिएटिविटी में यानी कि क्राफ्टिंग और स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग। ये अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग हम यहाँ पर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में सारे स्टेप्स शेयर किए जाएंगे। और ये वाली जो वीडियो है पिछली कटिंग की वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है उसका रीज़न भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना है। यहीं पर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में क्या डिफरेंट होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अप डाउन बस्ट जो है यहाँ पर 40 इंचज़ है। यहाँ पर पूरा स्ट्रेच करके हमने मेज़रमेंट लेना है। क्योंकि ये ब्लाउज़ से मेज़रमेंट ले रही हूँ तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा मान करके चलिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा 21.5 आया है। तो यानी कि तकरीबन ये 44 इंचज़ हमारा बस्ट साइज़ है। तो देखिए, डाउन बस्ट और बस्ट साइज़ में 3 इंच का डिफरेंस है, लगभग 3 इंच का डिफरेंस है। इसीलिए ये वाली जो कटिंग होगी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और कैसे क्या मेज़रमेंट हम लेंगे वो आपको पूरा बताया जाएगा। और उसी तरह से आपको इस तरह के ब्लाउज़ पे यानी कि इस तरह के मेज़रमेंट का जो आपके पास में साइज़ आता है उसमें कटिंग करनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से यहाँ पर कटिंग की जाएगी। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा वेस्ट साइज़ आ रहा है 40 इंचज़। तो ये मेज़रमेंट हमें ध्यान में रखना होता है। जब भी आप ब्लाउज़ का माप लें, जब भी हैवी साइज़ बस्ट का ब्लाउज़ का माप लेंगे तो इसी तरह से आपको लेना होगा। तो ये देखिए, अब बढ़ते हैं कटिंग के लिए। तो ये हमारा अस्तर है, इसको अच्छे से आपको वॉश कर लेना है। जब भी डार्क कलर का अस्तर हो तो उसको ज़रूर आपको वॉश करना चाहिए। हो सके तो नमक के पानी में थोड़ी देर भिगो के रखें ताकि उसमें से एक्स्ट्रा कलर निकल जाए। तो इस तरह से कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। इसका मेज़रमेंट क्या होगा, 4th साइज़ लेना है। हमारे जो बस्ट साइज़ है उसका 1/4 का +2 इंचज़ लेना है। उसके हिसाब से हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद में ये हमारा देखिए यहाँ पर बॉर्डर आएगा। तो बॉर्डर हमारा बैक साइड में भी आएगा, तो उसी के हिसाब से हमें लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को सीधा कर लेना है। सीधी मार्किंग करने के बाद में ये देखिए हमारी जो टोटल लेंथ है वो 16 इंच है। तो उसमें से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बॉर्डर पीछे की तरफ आएगा तो आधा इंच अंदर की तरफ मुड़ेगा, इसलिए हम जहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे लंबाई में। और यहाँ पर इस लाइन को हमने कर देना है सीधा। यहाँ से हमने तीरा लिया है 7 इंच और यहाँ से हमने मार्क करना है 6.5 इंच पर। तो इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। और यहाँ पर हमने लेना है चेस्ट का साइज़ 1/4, यहाँ पर 10 इंचज़ होगा। यानी कि डाउन बस्ट जो था उसका साइज़ लेना है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्क करके इस तरह से गोलाई कर देनी है। और यहाँ से हमने टक पॉइंट यहाँ पर लेना है 11 इंचज़ और यहाँ से 4 इंचज़। तो यहाँ पर हमारी प्लेट का निशान पड़ गया है। बैक में जो हमारी 2 प्लेट्स लगती हैं वो इसी निशान से लगेंगी। इसको हमने सीधा कर लेना है। और 1.5 इंच की चौड़ाई में हमने हाफ करके दोनों तरफ प्लेट्स का मार्क कर देना है। और इस तरह से स्केल की हेल्प से हमने तिरछा इसको मिला देना है। इसके बाद देखिए, ये हमारा चेस्ट का साइज़ हो चुका है। यहाँ पर हमारा वेस्ट साइज़ लेंगे और यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ में 11, यहाँ से देखिए यहाँ पर हमारे जो बस्ट साइज़ था, मेन ब्रेस्ट साइज़ जो है वो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। और इस तरह से हमें गोलाई देनी है। ये बस्ट साइज़ हमें कहाँ पर लेना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए गोलाई में माप आएगा यहाँ पर इस तरह से। ये 3 इंच यहाँ से शोल्डर से ले लीजिएगा लगभग। और 3 इंच पर हमें ये मेज़रमेंट लेना है जो हमारा बस्ट साइज़ है 43 का 1/4। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क करके यहाँ पर हमें गोलाई देनी होती है। सीधा नहीं खींचना होता है, इसको गोलाई दे करके मेज़रमेंट देना है, यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो इस तरह से जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो उसकी फ़िटिंग एकदम बढ़िया से आएगी। तो यहाँ पर हमने गले की जो चौड़ाई ली है 3 इंच ली है। पीछे का गला है थोड़ा छोटा बनाना है, हमने 5 इंच की गहराई पर हमने यहाँ पर लिया है। इस तरह से हमने ये बॉक्स बना देना है। और इसको हमने 5 इंच की गहराई पर ही हमने लेना है, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से आधा इंच दबेगा तो नीचे से भी आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो कभी भी हमें
एक्स्ट्रा या कम नहीं लेना है, जितना गहरा हमें गला बनाना है उतना मेजरमेंट हमें लेना होता है। अब यहाँ पर हम इसको गोलाई दे देंगे। तो बैक पार्ट की हमारी ये मार्किंग हो चुकी है, एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रख लेना है और यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो जाएगी। यहाँ से हमने आधा इंच डाउन ले लेना है, उसके बाद हमने कटिंग करनी है। तो इस तरह से अस्तर पर ही हमें सबसे पहले कटिंग करनी होती है, ताकि जितनी भी हमारी मार्किंग हो वो हमारे अस्तर पर आए, क्योंकि सिलाई हमें अस्तर के ऊपर ही लगानी होती है, तो मार्किंग हमें तभी नज़र आएगी। तो मार्किंग हमेशा अस्तर के ऊपर करनी है। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट की जो है कटिंग हो चुकी है। अब हम इस बैक पार्ट को इस तरह से फैला देंगे और यहाँ पर देखिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे। ज़्यादा क्यों लेना होता है उसका भी रीज़न आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें आधा इंच लेना होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि हुक हाई की पट्टी आती है तो आधा इंच हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और इस तरह से यहाँ से हम मिला करके इस बैक पार्ट को इसके ऊपर बिछा लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच की लंबाई एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें आगे की तरफ से तुरपाई करनी है। आगे की तरफ कोई बॉर्डर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको सीधा मिला देंगे। और बाकी की ट्रेसिंग एज इट इज़ बैक पार्ट के की तरह ही हम कर लेंगे। और देखिए साइड की जो हमारी मार्किंग थी फिटिंग की वो भी इसमें छप गई है। इस तरह से इसको भी हम मार्क कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से 4 इंच पर मार्क करना है, ऊपर से 11 इंच, सेम जैसे पिछले पार्ट में हमने की थी मार्किंग, उसी तरह से आधा इंच छोड़कर ही हमके मार्किंग करनी है। और ये प्लेट का निशान हमारा, नीचे की प्लेट का निशान हमारा लग गया है। और उसी तरह से पौना पौना इंचेस पर दोनों तरफ से तिरछा इसको मिला देना है। अब देखिए मैं आपके साथ में एक ट्रिक शेयर करने चाह रही हूँ। आपको एक बैंगल ले लेनी है, इस तरह से यहाँ पर गोलाई लगा देनी है। इस तरह से जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्लेट्स का निशान लगाना इजी हो जाता है। यहाँ पर हम पौने 2 इंचेस पर पौने 2 इंचेस पर हमें पौने दो के इंच की हमने मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से प्लेट्स हमने तिरछी इस तरह से एक शोल्डर की तरफ जाएगी, एक फ्रंट की तरफ और एक साइड में फिटिंग की तरफ। तो ये हमारे प्लेट्स के निशान यहाँ पर लग चुके हैं। देखिए कितने इजीली काम हो गया है। देखिए आगे का जो शोल्डर होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है, तो इस तरह से जो हमने पीछे मार्किंग की थी उससे हमने पौना इंच अंदर की तरफ लेना है। ये पौना इंच अंदर की तरफ ले करके हमने अंदर की तरफ गहराई कर देनी है। तो ये फ्रंट पार्ट की गहराई ज़्यादा होती है, ताकि इसके बाजू की तरफ यानी कि शोल्डर की तरफ कोई चुन्नट ना आए। तो इस तरह से आधा इंच गहरा लेते हुए मार्किंग हो गई है। फ्रंट का गला हमने 7 इंच लेना है, तो यहाँ पर हम इसको 3 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा बॉक्स बनाएंगे और इसको गोलाई दे देंगे। और इस तरह से हमारी ये मार्किंग फ्रंट पार्ट के लिए भी हो चुकी है। और ये देखिए इस तरह से जो मार्किंग हुई है, बहुत ही इजी तरीके से आपको बिल्कुल बताया है और उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए मार्किंग जो प्लेट्स की हैं वो मैंने डार्क कर दी है, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें ये इनको उतारना होगा। तो इस तरह से देखिए ये गले की कटिंग हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे और बाकी की जितनी भी फिटिंग के निशान हम कर चुके हैं उसी के हिसाब से मार्जिन लेकर के हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं होगा शोल्डर में, बाकी साइड में फिटिंग के साथ में मार्जिन लिया जाता है, बाकी और कहीं मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग हो जाती है। अब देखिए इन दोनों पार्ट्स को हमें करना होगा अलग। दूसरी तरफ भी हमें प्लेट्स के निशान बनाने होंगे, वो कैसे बनाए जाएंगे वो भी मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स के निशान हैं इनको हमने डार्क कर चुके हैं पहले ही। साइड में फिटिंग का निशान भी हमने डार्क कर लिया है। तो ये चारों प्लेट्स हमारी जो डलेंगी उसको हमें दूसरी तरफ भी उतारना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर साइड में नोजेस लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
तो चारों प्लेट्स के ये छोटे छोटे कट हमने लगा लेने हैं और यहाँ पर बीच में इस तरह से कैंची को रखना है और इसको प्रेस करना है। ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना है, कपड़ा फट भी सकता है क्योंकि अस्तर हल्का होता है। और इस तरह से देखिए ये डॉट के निशान आ गए हैं और साइड में जो हमने नॉजेस लगाई हैं अब हम स्केल से इसको मिला सकते हैं। तो एक तो तरीका हमारा ये प्लेट्स बनाने का ये था। इस तरह से प्लेट बनाएंगे तो आपकी जो निशान है दूसरी तरफ बिल्कुल सिमिलर आएंगे और इस तरह से फिटिंग का निशान भी हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। और अगर ये तरीका आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो इस तरह से हमने जो कटिंग के निशान साइड में लगाए थे उनको हम मिला करके मैच करके कट कर सकते हैं। तो अब आते हैं बाजू की तरफ। तो बाकी का जो बचा हुआ अस्तर है उसमें हमने सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो चेस्ट साइज़ था 40 था, 40 में से हमने -4 करेंगे तो आएगा 36। तो 36 का हमारा 4 से डिवाइड करने पर आता है 9 इंचेस। ये आपको दिमाग में रखना है 9 इंचेस। तो सबसे पहले हम यहाँ बाजू का कपड़ा सीधा कर रहे हैं और 9 इंचेस का मार्किंग हम कैसे करेंगे वो आपको साथ में बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर हमने तुरपाई करनी है तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि ब्लाउज़ में बॉर्डर है तो हम यहाँ पर तुरपाई नहीं करेंगे, इसको अस्तर को लगा के फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच के यहाँ पर मार्क करना है और इसको स्केल से सीधी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ से 9 इंचेस जो हमारा आया था वो हमने लेना है इस तरह से तिरछा करके। 9 इंच से भी मैं तो कहूँगी कि आधा इंच आपको कम ही लेना है, वैसे 9 इंच एक्यूरेट आएगा। तो इस तरह से हमने मार्क यहाँ पर कर लेना है और यहाँ पर हमें आर्म होल का हाफ़ लेना है। तो 12 का हाफ़ हुआ 6 इंच, तो यहाँ पर 6 इंच मार्क कर लिया है और इसको तिरछा इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर हमने गोलाई देनी है। तो यहाँ पर कम से कम 2.5 इंच का यहाँ पर मार्क कर लीजिए और यहाँ से हमने गोलाई देनी होती है। तो ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग भी यहाँ पर हो जाएगी, मार्किंग हो चुकी है। और क्योंकि हमें तुरपाई नहीं करनी है तो हम यहाँ पर बराबर यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेकर के चलेंगे। तो ये हमारी हो गई है बाजू की कटिंग। तो पूरी कटिंग हमारी अस्तर के ऊपर हो चुकी है। अब ये बाजू की दूसरी साइड भी हम ये मार्किंग कर लेते हैं फिटिंग की। और इस तरह से हमारी बाजू की पूरी मार्किंग हो चुकी है और सारी कटिंग हमारी अस्तर के ऊपर हो गई है। अब हमारा ये मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का, इसके ऊपर हम अस्तर को रख के कटिंग करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे हमने कटिंग की थी सारे पल्ले इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रख लेना है और पहले आइडिया लगा लेना है कि सारे पार्ट्स आपके पूरे निकल पा रहे हैं या नहीं। अगर थोड़ा सा कम होता है तो तुरपाई के लिए हम अलग से पट्टी वगैरह लगा करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले इनको सेट करके देख लिया है कि हमारे सारे पार्ट्स ईजिली निकल पाएंगे या नहीं। तो इसी तरह से बाजू, फ्रंट और बैक तीनों पल्ले मैंने रख के आइडिया लगा लिया है कि हमारे यहाँ पर कटिंग पूरी मेन फैब्रिक से हो पाएगी या नहीं, क्योंकि ब्लाउज़ का जो मेज़रमेंट है पूरा है और नॉर्मली जो ब्लाउज़ के जो पीसेस आते हैं 80 सेंटीमीटर ही आते हैं। तो इसलिए ये मुझे देखना ज़रूरी था। तो इस तरह से रखने के बाद में यहाँ पर जैसे जैसे हमने पीसेस रखे हैं अस्तर की जो कटिंग की हुई है उसी के हिसाब से हमने ये अस्तर मेन फैब्रिक कट कर लेना है। ध्यान रखिए बिल्कुल बराबर नहीं कट करना है आपको, आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के चलिए ताकि हम जोड़ेंगे तो कम ना पड़े। एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा क्योंकि कट कर सकते हैं लेकिन कम ना पड़े। तो देखिए ये बाजू का मेन फैब्रिक जो था वो थोड़ा कम था, इसलिए हमने इसमें जॉइंट लगा लिया है दोनों तरफ से इस तरह से और इसके ऊपर हम बाजू रख के कटिंग करेंगे। बाजू की लेंथ थोड़ी कम पड़ रही है यहाँ पर, तो इसलिए इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कपड़ा इतना ही था हमारे पास। तो इसलिए हम यहाँ से इस तरह से मेन फैब्रिक पर रख के हम कटिंग कर लेंगे। लंबाई में थोड़ा कम है लेकिन चौड़ाई में वो जोड़ लग गया है तो इसलिए ये बाजू की कटिंग पूरी हो पाई है हमारी। तो इस तरह से ये बाजू की कटिंग हो गई है और यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा अस्तर है हम बाद में सिलाई के टाइम पर कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये बाजू में जो फ्रंट के लिए जो गहराई होती है वो अभी हमने नहीं ली है, वो हम अस्तर जोड़ने के बाद में करेंगे क्योंकि कई बार आगे और पीछे का पार्ट बिल्कुल बराबर कट हो जाता है तो फ्रंट पार्ट पीछे चला जाता है दूसरी बाजू का। तो इसलिए दोनों पार्ट्स को हम पहले जोड़ लेंगे फिर हम ये कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ की स्टिचिंग बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह है तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।